कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिकी देशों के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान वो कोलंबिया, ब्राजील, पेरू और चिली में छात्रों, बुद्धिजीवियों और भारतीय समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन कोलंबिया में दिए गए उनके एक बयान ने भारत की सियासत में तूफान ला दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला हो रहा है। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई और आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर विदेशी धरती पर देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा में सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में ऐसी कौन सी विशेष प्रतिभा है जिसके चलते उन्हें बार बार विदेशी विश्वविद्यालयों में बुलाया जाता है। सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो सालों से राजनीति में हैं, अनुभव और ज्ञान से भरपूर हैं, फिर भी उन्हें क्यों नहीं बुलाया जाता? आखिर राहुल गांधी को ही क्यों मंच दिया जाता है? त्रिवेदी ने यह भी कहा कि भारत में किसी भी विश्वविद्यालय ने अब तक राहुल गांधी को आमंत्रित नहीं किया, ना ही जब कांग्रेस 2004 से 2014 तक सत्ता में थी तब उन्हें देश के किसी यूनिवर्सिटी में मंच मिला। फिर ऐसा क्या है कि विदेशों में ही उन्हें बुलाया जाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो भारत की आलोचना करते हैं? राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर भारत विरोधी बयान दिया, जिससे भारत की छवि विदेशों में खराब होती है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार भारत के विरोधी ताकतों के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के समर्थन में भी आवाजें उठ रही हैं। लोग अब टेलीप्रॉम्प्टर को बीच में लेकर आ गए हैं कि राहुल गांधी को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसी वजह से वो विदेशों में जाते हैं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल लेते हैं। वैसे नरेंद्र मोदी को भी विदेशों में, विश्वविद्यालयों में जाना चाहिए, लोगों से, छात्रों से बात करनी चाहिए, लेकिन साहब कभी युवाओं के सवालों का जवाब नहीं दे पाते। सवालों का जवाब तो बहुत दूर की बात है, युवाओं की आवाज को ही नहीं सुन पाते। और इसका एग्जाम्पल हमें उत्तराखंड और लद्दाख में देखने को भी मिल गया है कि कैसे देश के लोगों को इग्नोर किया जाता है और जो आवाज उठाए वो जेल जाता है। लेकिन इन सब के अलावा अब सोशल मीडिया पर जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया है राहुल गांधी को लेकर कि उन्हें क्यों बुलाया जाता है विश्वविद्यालयों में बाहर के, उस पर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी डिग्री नहीं छिपाते, बिना टेलीप्रॉम्प्टर धारा प्रवाह भाषण दे सकते हैं, बीच में पूछे गए सवालों के जवाब भी दे सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते नहीं, जिस विषय पर बोलते हैं उस पर साफ विचार होते हैं, इतना काफी है। सुधांशु ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि कांग्रेस में पी चिदंबरम, अभिषेक मनु सिंघवी, शशि थरूर, मनीष तिवारी जैसे बुद्धिमान और अपने अपने विषय में विशेषज्ञ लोग मौजूद हैं, ना तो जयराम रमेश और ना ही सैम पित्रोदा जो विदेश में रहते हैं और बुद्धिजीवी माने जाते हैं, उनको कभी नहीं बुलाया जाता। विदेशी विश्वविद्यालय सिर्फ राहुल गांधी को ही क्यों आमंत्रित करते हैं? वैसे राहुल गांधी पर ध्यान देने की जगह सुधांशु को, बीजेपी को देश की हालत पर ध्यान देना चाहिए। हर कोई परेशान है, नौकरियां नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, लेकिन इन सब पर बीजेपी को कोई बात नहीं करनी। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं, 100 साल से सत्ता को कब्जा करने वाले इस खानदान के बरखुरदार जो भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, उनसे बहुत खबरदार रहने की जरूरत है, क्योंकि उनका साफ एजेंडा है कि सत्ता के लिए लोगों को भाषा के नाम पर लड़ाओ, जातियों को आपस में लड़ाओ। सब लोग जानते हैं कि जाति और धर्म की बात कौन करता है, कौन हिंदू मुसलमान देश में करता है, किसकी राजनीति इस एजेंडे पे चलती है, सब जानते हैं देश के अंदर। लेकिन जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, बीजेपी को क्यों डर लगने लगता है? जब जब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते हैं तब तब बीजेपी उनका चरित्र हरण करने पर तुल जाती है, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण हो या किसी विदेशी नेता से मुलाकात। हर बार उन्हें विदेशी एजेंट जो सोरेस समर्थित बताया जाता है। ये राहुल गांधी की हर बात में विदेशी ताकतें भारत विरोधी बयान ले आते हैं, लेकिन जब बार बार ट्रंप भारत विरोधी काम करते हैं तब ये लोग कुछ नहीं बोल पाते। ट्रंप ने कितनी बार बोला है कि जंग रुकवा दी, सुधांशु तब कुछ नहीं बोल पाए। भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया, तब भारत का अपमान नहीं हुआ। टैरिफ लगा दिया गया, वो क्या था? तब वो अपमान नहीं था क्या? बीजेपी का कोई नेता तब बोला। देश में जो हो रहा है वो अपमान नहीं है उन लोगों का जो सच बोलते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं। राहुल विदेश गए तो इन्हें बुरा लग रहा है और ये लोग फौरन बयान देने लगते हैं, आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन ट्रंप की तरफ से क्या क्या कहा गया उस पर इनको कुछ अपमान नजर नहीं आता। अगर राहुल गांधी विदेश चले जाएं तो इनको दिक्कत होने लगती है। खैर दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।